हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के ज्योग्राफी का 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम दिया है हमने क्रॉपिंग पैटर्न। जो टॉपिक है उसमें उसका नाम है क्रॉपिंग पैटर्न, यानी भारत में अलग अलग सीजन में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में जो अनाज अलग अलग स्टेज में उगाए जाते हैं उसे क्रॉपिंग पैटर्न कहा जाता है। और क्रॉपिंग पैटर्न को स्पेशल 3 क्रॉपिंग सीजन के आधार पर बोया जाता है। भारत में 3 क्रॉपिंग सीजन है, जिसके आधार पर हम अनाज को, भारत में जो किसान है वो अनाज को बोते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं अलग अलग सीजन में। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है रबी क्रॉप्स, यानी रबी सीजन में रबी क्रॉप्स उगाए जाते हैं। इसमें इसके बारे में बता दें आपको हम, जो रबी क्रॉप्स है वो विंटर सीजन में बोया जाता है। विंटर सीजन में उसको सो किया जाता है, जैसे अक्टूबर से दिसंबर में, और जो हार्वेस्टिंग होती है वो अप्रैल से जून में होता है। आपको समझ में आ गया होगा। जो उसका शो होता है, यानी जो हम उसको बोते हैं, वो विंटर सीजन में होता है अक्टूबर से दिसंबर में, और जो हार्वेस्टिंग होती है वो अप्रैल से जून में होता है। ये सब मस्ट है आपको याद करना, इसके बारे में जानकारी भी जरूरी है आपको। तो ऐसा होता है, इसमें जो मुख्य अनाज हैं रबी क्रॉप्स के वो है व्हीट, बार्ले, पीच, ग्राम और मस्टर्ड। ये सारे जो है वो रबी क्रॉप्स के यानी रबी सीजन में उगाए जाने वाले अनाज हैं। उसके बाद जो स्टेट्स हैं जहां पर रबी क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो है नॉर्थ जो पार्ट्स है, जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, वहां पर ये रबी क्रॉप्स उगाए जाते हैं। तो इस जो ये पार्ट्स हैं उसके जो स्टेट्स हैं वो है जो इंडिया में वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश, ये सब स्टेट्स हैं। उसके बाद से जो व्हीट है वो मुख्य रूप से यहाँ पर व्हीट उगाया जाता है, और व्हीट के साथ साथ जो दूसरे रबी क्रॉप्स हैं वो उगाए जाते हैं। जो दूसरा है बच्चों वो है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स में क्या है, इसके जो शो का समय है, यानी जो हम बोने का समय है, जब हम इसे बोते हैं अनाज को, वो स्पेशल ऑनसेट ऑफ मानसून, जैसे ही मानसून की शुरुआत होती है, मानसून के शुरुआत के साथ साथ हम इस खरीफ क्रॉप्स को बोना शुरू कर देते हैं, रोपना शुरू कर देते हैं। तो मानसून की शुरुआत में इसको बोते हैं, और जो हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग सितंबर से लेके अक्टूबर में होती है। सितंबर से लेके अक्टूबर में हार्वेस्टिंग यानी उसकी कटनी होती है। उसके बाद ये पूरे भारत में होता है, क्योंकि जो मानसून की जो शुरुआत है वो मानसून की शुरुआत पूरे भारत में एक साथ नहीं होता, या उसका समय एक नहीं है, सेम टाइम नहीं है। इसलिए जो खरीफ क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो भारत में भिन्न भिन्न जगहों पे भिन्न भिन्न समय में उगाए जाते हैं। उसका एक समय फिक्स समय नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा। उसके जो उसमें अनाज उगाए जाते हैं वो है राइस। सबसे पहले राइस यानी पैडी, धान जिसको बोलते हैं हिंदी में। पैडी हो गया, मेज हो गया, ज्वार बाजरा, तूर यानी अरहर दाल जो हम खाते हैं, मूंग हो गया, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट और सोयाबीन, ये सब खरीफ क्रॉप्स है बच्चों। उसके बाद से इसकी जो स्टेट है, स्टेट स्पेशल जो स्टेट है वो आसाम, बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र। ये जो कोस्टल एरियाज हैं, जो समुद्री तटीय एरिया है, वहां भी पैडी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और वो खरीफ सीजन है। यानी खरीफ सीजन मतलब ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून की शुरुआत में उसको उगाया जाता है। यहाँ तक कि पंजाब और हरियाणा के लिए भी जो चावल का उत्पादन है वहां का मुख्य उत्पादन बन गया है। अब है जो तीसरा है वो जैद क्रॉप्स है। जैद क्रॉप्स क्या है, ये दोनों के बीच का, यानी रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स, ये दोनों के बीच का जो समय है वो जैद सीजन होता है, उसमें जैद क्रॉप्स उगाए जाते हैं। तो जैद क्रॉप्स में स्पेशल वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, कुकुम्बर जिसे हम ककड़ी खीरा बोलते हैं, या लौकी हो गया, या फॉडर जो जानवरों को खिलाने के लिए चारा होता है, जो भी चीजें उगाई जाती है, किसान जो उगाते हैं वो सारी चीजें उसमें उगाई जाती हैं, और ये दोनों के बीच का समय होता है इसमें। और जो शुगर केन इसमें है, जो शुगर केन के लिए पूरे एक साल लगता है, तो दोनों में आ जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद से इन सबके विश्लेषण के बाद से जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। भारत में जो मुख्य क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले है वो राइस जो है वो खरीफ क्रॉप है। राइस एक खरीफ क्रॉप है, और ये भारत में मेजॉरिटी पॉपुलेशन इसका यूज करती है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन यूज करती है मतलब, जैसे भारत में जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस के मामले में पूरे वर्ल्ड में, चाइना के बाद से। यानी चाइना का स्थान फर्स्ट है, और दूसरा स्थान है वो इंडिया का है राइस उत्पादन के मामले में। और ये खरीफ क्रॉप है, इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए,
और 100 सेंटीमीटर उसके लिए रेनफॉल चाहिए, यानी बारिश कितने होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर, और तापमान होना चाहिए आपको 25 डिग्री सेल्सियस। और ये जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर इरिगेशन के माध्यम से चावल को उगाया जाता है। फिर ये राइस जो है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में उगाया जाता है, जैसे कोस्टल एरिया हो गया, डेल्टाइक रीजन हो गया, इन सब जगहों पे इस चावल का उत्पादन होता है। और जहां पर नहीं है वहां पर कैनल के इरिगेशन से, कैनल के माध्यम से इरिगेशन होता है, वहां पर जो नहर होते हैं सब उसके माध्यम से इरिगेशन होता है, ट्यूबवेल के माध्यम से इरिगेशन होता है, और चावल ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है। चावल भारत का मुख्य अनाज है। जो दूसरा है वो है व्हीट, गेहूं। गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? ये जो गेहूं का उत्पादन है ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स है। सीरियल मतलब खाद्य पदार्थ है जिसे भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है, और ये मेन क्रॉप है, ये मतलब मेन फूड का क्रॉप है। भारत में रोटी, गेहूं से रोटी बनाया जाता है, और जो रोटी यानी गेहूं का जो उत्पादन है वो मुख्य क्रॉप में आता है, ठीक है ना। ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में होता है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में इसको उगाया जाता है। और जैसे जो रबी क्रॉप्स है इसके लिए ठंडी मौसम का जरूरत, जब जैसे ही रबी क्रॉप्स को हम शो करते हैं उसके लिए ठंडी सीजन का जरूरत होता है, ठंडी मौसम का जरूरत होता है, और हल्के फुल्के सनशाइन अगर हो तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद से जब पकने वाला होता है तो उस समय जानते हैं आप, अप्रैल के समय में और जून से के बीच में कटनी होती है इसकी, यानी उसमें गर्मी का होना जरूरी है। इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है, जो गर्मी के जो उसमें ठंडी के मौसम में होता है। उसके बाद से ये व्हीट ग्रोइंग जो जोन है, क्षेत्र है, वो गंगा सतलज, यानी गंगा सतलज का जो प्लेन्स है वहाँ होता है। नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको पता है वहाँ होता है। ब्लैक सॉइल रीजन्स, डिकन प्लेट्यू का जो ब्लैक सॉइल है यानी जो काली मिट्टी है वहाँ भी गेहूं का प्रोडक्शन अच्छा होता है। उसके बाद से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश की कुछ पार्ट में गेहूं का उत्पादन ज्यादा मात्रा में होता है। उसके बाद से बच्चों मिलेट्स में 3 अनाज आते हैं जिसका नाम है ज्वार, बाजरा और रागी। ये 3 अनाज इस मिलेट्स में आते हैं, और ये भी भारत में ज्यादा मात्रा में होता है। ये एक रफ अनाज है, इसका यूज हम लोग अनाज के रूप में नहीं करते हैं, तो इसको कोर्स ग्रेन कहा जाता है, और ये हाई न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होता है। इसमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। इसके लिए जो रागी जो अनाज होता है इसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है, और जो दूसरे माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, रफेज होता है, ये सारी चीजें आपने जो जिसे साइंस में पढ़ा होगा, ये सब जो शरीर के लिए अच्छा होता है वो सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। इसमें इसके जो एरिया है, जो रेनफेड एरिया जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ ये सब अनाज होते हैं। और जो मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट है, मतलब जहाँ पर ऐसे स्टेट जहाँ पर ज्वार ज़्यादा होता है वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये सब 2011 और 12 के रेशियो के अनुसार है, इन राज्यों में ज़्यादा ज्वार हुआ था। बाजरा के लिए सैंडी सॉइल चाहिए, बलुई मिट्टी चाहिए उसके लिए बाजरा के लिए, और ब्लैक सॉइल भी चाहिए। फिर जो बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट है वह है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। यानी इन राज्यों में 2011 और 12 के अनुसार बाजरा के क्रॉप्स उगाए गए थे। ये ड्राई रीजन्स जहाँ पर रेड सॉइल होता है, रेड और ब्लैक सैंडी लोमी सॉइल होता है, वहाँ भी ये उगाया जाता है। स्पेशली इसके जो राज्य हैं जहाँ पर ये उगाया जाता है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। ये ऐसे राज्य है बच्चों जहाँ पर ये बाजरा उगाया जाता है, यानी बाजरा यहाँ का मुख्य फसल है और वहाँ के लोग इसका यूज करते होंगे। इसके बाद से जो नेक्स्ट है वो है मेज मतलब मक्का। जो मक्का हम लोग खाते हैं, मक्के का जो भी कुछ बनता होगा, तो मेज का ये 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस में जो तापमान में ये होता है, यानी 21 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये होता है। इस अनाज को उगाया जाता है। यह भी एक खरीफ क्रॉप है और इसके लिए ये स्पेशल एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल में होता है। ये एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ा होगा आपने। तो जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है, जो जलोढ़ मिट्टी जिसे बोलते हैं, वहाँ पर ये उगाया जाता है। ये बिहार में ज़्यादा होता है, बिहार जैसे हो गया वहाँ होता है। उसके लिए HYV सीड्स का यूज होता है, मतलब जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स मैंने बताया आपको पहले वीडियो में, ये सब यहाँ वहाँ यूज होता है। फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन के माध्यम से अच्छा होता है। जो स्पेशल स्टेट्स हैं इसके जहाँ पर ये मक्का उगाया जाता है वो है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश,
बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में मेज का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद से बच्चों पल्सेस, दाल। अपने भारत में दाल का भी उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है दाल से यानी पल्सेस से हमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो भिन्न भिन्न तरह की दालें अपने भारत में उगाई जाती है। भारत के लोग दाल को बहुत पसंद करते हैं और यहाँ तक कि इसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है बाहर में। जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है पूरे दुनिया में, भारत जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है, उसका उपभोग भी करता है ये इंडिया। ये जो मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है और ये वेजिटेरियन डाइट में आता है, शाकाहारी डाइट में आता है। ये जो मेजर पल्सेस ग्रोइंग स्टेटस में जो मेजर पल्सेस है जो भारत में उगाए जाते हैं वो है तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, मटर का जो दाल होता है, और ग्राम, चने का दाल। ये भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ये खरीफ क्रॉप्स है और इसके लिए अलग से अलग सीजन होता है। पल्सेस जो है वो जहाँ लेस मॉइस्चर होता है वहाँ होता है। उसके बाद से ये ड्राई कंडीशन में भी होता है, जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर ट्यूबवेल से, पंप से पानी देकर उसे उगाया जाता है। इसका जो स्टेट्स है, जो मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पर पल्सेस होते हैं भारत में, वो स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पल्सेस बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और उगाए जाते हैं। और वो भारत में, चूँकि बताया मैं आपको कि प्रोटीन से मिलता है, और प्रोटीन के साथ साथ ये अपने देश में, जो अपना देश है वो प्रोड्यूसर के साथ साथ कंज्यूमर भी है, और उसके साथ साथ जो विदेशों में भी इसकी सप्लाई की जाती है। एक वेजिटेरियन खाद्य पदार्थ है। तो इस वीडियो में हमने आपको इसके बारे में, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बताया। अब इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो दूसरे आगे जो होगा उसके टॉपिक, उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।